हाँ तो राम राम सारे भैया ने आप सबका एक बार फिर तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभवने वाले क्लासेस पे। तो आज आप एक बार फिर शुरू करेंगे अपना पूरा चैप्टर वाइज जो रिवीजन चल रहा है उसका मैं एवरेज। ठीक है भाई, तो आप ही आज करेंगे एवरेज यानी कि औसत। तो औसत का डायरेक्ट बात क्या कर रहा है भाई, यानी कि आपने संख्या दे दी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चार संख्याओं का औसत निकालना है। तो चारों संख्याओं का जोड़ बटे में जितनी संख्या है उतनी लिख देंगे अभी आप ही। ठीक है, तो योग आएगा अपना एवरेज का फॉर्मूला। ठीक है भाई, तो सब तो पहले आ जाए अपने सब तो पहला प्रश्न को ऊपर प्रथम 55 प्राकृत संख्याओं का औसत निकाले। तो प्रथम 55 प्राकृत संख्याओं का औसत निकालो, उससे पहले अपन जोड़ का विवरण आना चाहिए, यानी कि द सम ऑफ 55 नेचुरल नंबर्स। ठीक है भाई, प्राकृत संख्याओं का जोड़ निकालन खातर अपन क्या आया करा फॉर्मूला नंबर सिस्टम में कराया था अपन n इंटू एन प्लस 1 बाय 2। तो ये अपना दौर क्या आ गया, सम आ गया। सम आ गया मतलब जोड़ आ गया, यानी कि पर 55 संख्याओं का जोड़ आ गया बटे का मैं क्या करना है भी आप ही ने जितनी संख्या है वह, क्योंकि एवरेज निकालने खातर उन संख्या का जोड़ बटे में वह संख्या, तो n तो n क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो सीधा फॉर्मूला याद रखना है प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर्स का जो एवरेज होगा वो क्या होगा n इंटू एन प्लस 1 बाय 2, यानी कि उस संख्या में एक जोड़ के बटे में क्या कर देंगे 2। तो क्या गया भाई 55 प्लस 1 बटे में 2, 56 बटे में 2, तो 2 4 2 8 16 कितना आ गया 28। तो 55 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा भाई 28। ठीक है भाई, दूसरा प्रश्न देखो 21 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या था n प्लस 1 बाय 2, यानी कि क्या हो जाएगा 21 प्लस 1 बटे में 2, 22 बटे में 2, उत्तर क्या आ गया 11। ठीक है भाई, विषम संख्याओं का किनका भाई विषम संख्याओं का, विषम संख्याओं का जोड़ क्या आया है भाई n स्क्वेयर, यानी कि n गुणा में n। अगर विषम संख्याओं का जोड़ n स्क्वेयर है बटे में जितनी संख्या उतनी आप लिखनी है, n स्क्वेयर तो n कट जाएगा, तो सीधा सीधा याद करना है विषम संख्या जितनी भी हैं उनका औसत उतना ही होगा। यानी कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा 10, प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा 20, यानी कि सीधी व संख्या। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखो 5 सम संख्याओं का औसत। ठीक है भाई, 5 सम संख्याओं का औसत, यानी सबसे पहले तो निबेरण आना चाहिए 5 सम संख्याओं का जोड़ क्या होगा। तो 5 सम संख्याओं का जोड़ आया करें n इंटू एन प्लस 1। ठीक है भाई, औसत निकालना है तो जितनी संख्या उतनी तो भाग देंगे, तो n तो n कट जाएगा, तो क्या आ गया उत्तर n प्लस 1। यानी कि आप इन मेरा पाठ गया प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा अभी 5 है तो 5 प्लस 1 6, जितने भी संख्या है उनका मैं एक जोड़ दो वो क्या आ जाएगा अपना एवरेज, यानी कि औसत। अगला देखो भाई, लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत 15 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 15 है। 5 लगातार विषम संख्या का मतलब कि अभी पहली संख्या x है, यानी कि पहली संख्या 3 है, तो 3 और 2 5, 5 और 2 7, यानी पहली संख्या x है। तो दूसरी संख्या क्या है x प्लस 2, तीसरी संख्या क्या है x प्लस 4, चौथी संख्या क्या है x प्लस 6, पाँचवीं संख्या क्या है x प्लस 8। बात समझ में आ गई। तो ये वह संख्या उन सारा का जोड़ा भाग दें, इस तो बढ़िया है। एक छोटी ही बात देख लें, जितने विषम संख्या है कितने विषम संख्या हैं 5। तो आप इन क्या करना है जितने विषम संख्या 5 उस 5 में 1 कम करना है, कितने बच गए 4। तो 5 में 1 गया, कितने बच गए जितने भी संख्या है उनमें 1 कम क्यों कराएंगे, क्योंकि पहली संख्या है बाकी आगे जोड़ दे जाओ। यहाँ पे पहली वह संख्या है उसका बाद आप क्या कर दे जाओ हाँ जोड़ दे जाओ। इस बात का अंतर 5 में 1 गया 4, तो जो औसत है 15 में ये 4 जोड़ देंगे तो बड़ी संख्या आएगी, और 15 में ये 4 घटा देंगे तो छोटी संख्या आ जाएगी। यानी कि छोटी संख्या क्या है 11, बड़ी संख्या क्या है 19। इन 5 संख्याएं का आप औसत लिखा है कितना लिखेगा 15। बात समझ में आगे होगी। अगला प्रश्न देखो रिवीजन हो जाएगा। 15 लगातार विषम संख्या का मतलब 15 घटा में एक कितना आ गया 14। औसत का दे रहा क्या है 27 दे रहा क्या है, तो 27 का में
अगर ये 14 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भाई 41 है। और ये 14 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 13, यानी कि छोटी संख्या क्या है 13, बड़ी संख्या क्या है 41। बात समझ में आ गई कि मैं कौन करना है, इस संख्या में तो एक घटाना है, जो भी संख्या हो जोड़ दोगे तो बड़ी संख्या लिख जाएगी और संख्या घटा देंगे तो छोटी संख्या। ठीक है भाई, अगला देखो 25 लगातार सम संख्याओं का। एक चीज़ ध्यान से देखनी, पहली संख्या अगर आप x माना है तो दूसरी संख्या x + 2, यानी कि 2 थी तो 2 और 1 2 4, 4 और 2 6, यानी कि सम संख्या का अंतर भी 2 है, विषम संख्या का अंतर भी 2 है, यानी कि 3 5 7 अंतर का ही है 2 का है। तो इस चीज़ के ऊपर के है, इस चीज़ के ऊपर इस टाइप के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सम संख्या होती है विषम संख्या, और सेम काम करना है आपने, वो क्या करना है आपने जो पहले सवाल में कराया था वो ध्यान से देखो भाई। 25 लगातार सम संख्याओं का कितनी आएगा 25 लगातार सम संख्याओं का 25, 25 में तो गया 24। ठीक है भाई, औसत कितना था 44, 44 में अगर ये 24 आप जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 68। तो या तो आगे बड़ी संख्या, और ये 24 आप इसमें तो घटा दें तो 20 आ गई, या आ गई छोटी संख्या। ठीक है भाई, सीधा सीधा क्या करना है, जितनी संख्या है 25 25 में तो गया 24, 24 अगर 44 में जोड़ देंगे तो अपना हो जाएगी बड़ी संख्या, और वही चीज़ आप घटा देंगे तो क्या हो जाएगी छोटी संख्या। ठीक है भाई, यह बात मेरे ख्याल में समझ में आ गई होगी। सम हो चाहे विषम हो, क्या हो चाहे सम हो चाहे विषम हो, फॉर्मूला पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखो 22 लगातार सम संख्याओं का औसत 45 है, तो बड़ी और छोटी ज्ञात करें। सम संख्या होता है विषम संख्या अपन को फर्क कौन पड़ना, तो 22 में ते गया 21, यो 21 अगर आप ही औसत में 45 में जोड़ दें तो वहाँ हो जाए बड़ी संख्या, और यो 21 आप अगर इसमें घटा दें तो ये हो जाए छोटी संख्या। बात समझ में आगे होगी भाई। तो यो प्रश्न समझ में आ गया, यो टाइप भी समझ में आ गया होगा अपने। फिर आ जाए अगला प्रश्न, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 4 पारियों में क्रमशः से 48 46 45 और 44 रन बनाता है, तो 5वीं पारी में वह कितने रन बनाए कि उसके औसत रन 50 हो जाएंगे। यानी कि हमें क्या पता भाई, अगर पहले पारी में उसने 48, दूसरे में 46, तीसरे में 45 और चौथी पारी में कितने रन प्राप्त किए भाई उसने 44 रन प्राप्त किए। 5वीं पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे कि उसका औसत, यानी कि 5 पारियों का औसत कितना हो जाए 50 हो जाए। यानी कि हमें 5वीं पारी में 50 रन तो लेने थे कि भाई 50 रन तो लेने क्योंकि औसत 50 करना है। औसत का मतलब सीधा ही होगा भाई, पहला पारी में 50 रन बने, दूसरी पारी में 50 रन बने, तीसरी में बने, यानी कि 5वीं पारी में 50 रन तो बनाने थे, लेकिन पहली पारी में 48 रन ले रहा है तो 50 तक कितने कम हैं 2 कम है, तो ये 2 इसका नाम के बनाने हैं जमा में। दूसरी पारी में 46 रन बना रखे, 4 रन कम हो रहे हैं 50 तक, 4 रन कम रह रहे हैं, ये भी इससे पारी बनावा है जितने तो उससे 50 होगा। 50 का मतलब सारी पारी में 50 रन बटेंगे। 45 है तो प्लस में 5, 44 है तो प्लस में 6। ठीक है भाई, तो ये सारे यानी कि 50 तो बनाने थे, 2 इसकी पारी के, 3 इस पारी के, 4 5 इस पारी के और 6 इस पारी के। कितने हो गए 4 2 6 6 12 और 5 17। कितने रन और बनाने हैं भाई उसने 67 रन। बात समझ में आ गई। तो औसत का मतलब ये होगा भी, औसत का मतलब है, औसत 50 होने का मतलब है पहली पारी में भी 50, दूसरी पारी में भी 50, तीसरी पारी में भी 50, चौथी पारी में भी 50, 5वीं पारी में भी 50। तो उसने 50 तो बनाने हैं, लेकिन इनका में जो कम रह रहे हैं वो तो जुड़ जाएंगे। गलती से कदम ज़्यादा हो जाए तो वो घट जाएगा। देखो भी अगला क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 4 पारियों में क्रमशः 58 48 45 और 50 रन बनाता है, तो अपनी 5वीं पारी में कितने रन बनाए कि उसका औसत 54 हो जाए। यानी कि 5वीं पारी में 54 रन तो बनाने हैं जमा में। पहली पारी में 58 रन बना रखे हैं, पहली पारी में कितने रन बना रखे हैं अपने 58, तो 58 रन बना रखे, 54 रन बनाने थे, तो इसके 4 रन लेवाएंगे अभी। 4 रन ज़्यादा बना रखे तो 4 कम कर दें, क्योंकि ये 4.5 रन लेके आप सारे में बैठ देंगे। 48 बना रखे हैं, 54 रन बनाने हैं, कै रन एक्स्ट्रा चाहिए, इसका नाम के 6 रन। 45 बना रखे, 54 रन बनाने हैं, कै रन एक्स्ट्रा चाहिए 9। 50 बना रखे, 54 बनाने हैं, कै रन एक्स्ट्रा चाहिए
4, तो 4 थे 4 कर्म हो गया। 15 और 54 कितना हो जाएगा भाई 69, यानी कि उसे 5वीं पारी में कितने रन बनाने होंगे भाई 69 नंबर बनाने होंगे, ताकि उसे 54 अंक औसत कितना हो जाए भाई 54। ठीक है भाई। अगली अगर आप ही देखा तो प्रश्न संख्या 11 में देखा आप 10 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है 21 वर्ष है। एक व्यक्ति और आ जाता है, क्यों भाई एक व्यक्ति और आ जाता है तो औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, तो आने वाले व्यक्ति की आयु क्या होगी। औसत आयु कितनी है भाई 10 व्यक्तियों की 21 है, यानी कि 10 व्यक्तियों की औसत आयु 21 वर्ष है। एक आदमी और आ गया तो ये आदमी का हो गए 11 हो गए। एक आदमी और आ गया, आदमी का हो गए 11 आ गए, तो उसके कारण औसत आयु 2 वर्ष बढ़ गई। औसत आयु क्या होगी 2 वर्ष बढ़ गई, यानी कि एक आदमी का आणते 21 थी, कितनी थी 21, यानी कि 21 का तो था, लेकिन 2 वर्ष बढ़ी है, क्यों हुई है 2 वर्ष सबकी बढ़ी है, यानी कि 11 आदमी हम 2-2 साल उसने बांट दी, तो कितने साल एक्स्ट्रा बांट दिए उसने 11 गुना में 2, 22 साल जो हैं 21 साल तो उसकी शेष है, जो एक्स्ट्रा थी वो बांट दी कितने जने में 11 जने में क्या साल है 2-2 साल, यानी कि 21 जमा में 22 कितने आ गए 43, यानी कि वो व्यक्ति कितने साल का था 43 साल का था। तो क्या करना है भाई 11 आदमी हो गए, 11 आदमी का प्रत्येक का 2 वर्ष औसत बढ़ा, इसका मतलब प्रत्येक में उम्र कितनी बढ़ गई 2 साल की बढ़ गई, तो बड़ी है तो जुड़ जाएगा। बात समझ में आ गई भाई। अब आदमी जितने हो रहे उसका बाद का जिक्र है, तो आदमी कितने हो गए 11। ठीक है भाई। तो किमें कौन करना था औसत का मैं वह चीज़ जोड़ दें, क्योंकि उम्र की हुई है बड़ी है। अगली चीज़ देखो 10 व्यक्तियों की औसत आयु 25 साल है। 10 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है 25 साल है। एक व्यक्ति के आ जाने से, यानी कि एक आदमी आ गया कितने हो गए 11 हो गए, वर्ष 2 साल बढ़ गई, क्या साल बढ़ गई 2 साल बढ़ गई, तो 25 साल तो थी ये उसका में, तो दोनों प्लस हैं, तो प्लस का मैं 11 आदमी की 2-2 साल बढ़ी है, तो 11 गुना में 2, तो 25 जमा में 22 कितना हो जाएगा भाई 47 साल, यानी कि आने वाले व्यक्ति की उम्र कितनी है 47 साल। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखो 10 व्यक्तियों की औसत आयु 25 साल है। 10 व्यक्तियों की औसत आयु क्या है 25 साल। एक व्यक्ति के आ जाने से, एक व्यक्ति के आ जाने से कितने गए भी वह 11 गए, उम्र जो है 2 साल घट गई, उम्र की होगी 2 साल घट की, इबकड़ा कम हुई है, इबकड़ा का हुई है कम हुई है, यानी कि 25 साल तो थी उसकी, लेकिन कम होगी 2 साल, कितने साल है कम होगी 2 साल। कितने आदमी की कम होगी, एक आदमी आया है 11 आदमी की 2 साल की होगी कम होगी, तो घटा में 11 गुणा में 2। ठीक है भाई। 25 घटा में कितना आ जाएगा 22, तो आदमी आने वाला आदमी की उम्र कितनी है 3 साल। अगर आयु कम हो जाए है तो यह चीज़ घट जाएगी, आयु बढ़ जाए है तो यह चीज़ जुड़ जाएगी। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। अगला प्रश्न देखो, एक व्यक्ति की औसत आयु 24 वर्ष है। एक व्यक्ति के चले जाने से उसकी औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, यानी कि 10 व्यक्ति की औसत आयु क्या है 24 साल है। एक आदमी चला गया, का आदमी रह गए 9 की औसत आयु क्या होगी भाई 2 वर्ष बढ़ गई। ठीक है भाई, यानी कि 21 साल का तो था, एक आदमी चला गया, क्या हुआ है कम होया है, यानी कि आड़ा माइनस आ गया, तो भी क्या करेंगे यहाँ पे माइनस कर देंगे, यानी कि आड़ा प्लस माइनस आ जाए चाहे आड़ा माइनस है, कितने भी एक जगह माइनस आएगा तो बीच का में माइनस आ जाएगा। ठीक है भाई, माइनस का में कितने आदमी हैं 9, 2, तो 21 घटा में 18, कै साल का था वो 3 साल का। ठीक है भाई। अगला टाइप देखो, एक व्यक्ति 10 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है 27 साल। एक व्यक्ति के चले जाने से, एक आदमी चला गया, एक आदमी बच गए 9 आदमी, औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, अड़ के आ गया माइनस, दोनों जगह पर एक जगह पे माइनस आ गया तो बीच में माइनस लगा दें, तो क्या थे भाई उसकी उम्र क्या थे 27 साल तो थी, ये कम होगी का आदमी की 9 आदमी की क्या साल 2 साल, तो 27 घटा में 18 कितना बच गया कितना आ गया भाई 9,
तो कितने साल का था वो आदमी? 9 वर्ष। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। अगला देखो, 11 व्यक्तियों की औसत आयु 23 वर्ष है। 11 व्यक्तियों की औसत आयु क्या है? 23 वर्ष है। एक व्यक्ति के चले जाने से, एक व्यक्ति के चले जाने से औसत आयु, एक व्यक्ति चला गया, एक आदमी रह गए, 9 आदमी, 10 आदमी। ठीक है भाई, तो औसत आयु कितनी घटेगी? 1.57 घटेगी। ठीक है भाई, समझ में आ गया? तो वह चीज़ करनी है। औसत आयु कितनी है? 23। एक जहाँ पे के है माइनस, आड़े भी के है माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो बीच में क्या होगा? प्लस। आदमी जाओ भी है, उम्र भी घटा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 10 आदमियों की कितनी घटी है? 1.5। कितनी घटा दे भाई? गुणा में 1.5। तो कितनी कब ज़्यादा होगी? 10 गुणा में 1.5 कितना बन गया? 15। तो 23 जमा में 15 कितना जा? 5 3 8 3। कितने वर्ष हो गए भाई? 38 वर्ष का। यानी कि एक व्यक्ति जो गया है उसकी उम्र कितनी है? 38 साल। 15 व्यक्तियों की औसत आयु 20 वर्ष है। 15 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष। एक व्यक्ति के चले जाने से, एक आदमी चला गया, क्या बच गए? 14 बच गए। औसत आयु 2 वर्ष घट जाती है। औसत आयु 2 वर्ष घट जाती है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। औसत क्या है? 20 जमा में 14 आदमी की 2 साल बढ़ गई, 14 दूनी 28, कितना हो गया? 48। बात समझ में आगे होगी भी। इन टाइप में देखा भी अभी दोबारा तो सारे आड़ा माइनस था, आड़ा माइनस था, माइनस माइनस के हो गया बीच में प्लस। इस तो पलम देखो, आड़े माइनस था, आड़े माइनस था, माइनस माइनस के हो गया प्लस। इस तो पलम देखो भी, आड़ा माइनस था, आड़ा प्लस था, तो बीच में क्या होगा? कितने भी एक जगह माइनस है तो बीच में माइनस आएगा। आड़ा माइनस था, आड़ा प्लस था, बीच में क्या आ गया? माइनस। आड़ा प्लस था, आड़ा माइनस था, तो बीच में क्या आ गया? माइनस। ठीक है भाई, तो आप इन यह चीज़ ध्यान में रखनी है। ठीक है भाई, दोनों जगह में कितने भी एक माइनस है तो माइनस आ जाएगा, दोनों जगह प्लस है तो प्लस आना है, दोनों जगह माइनस है तो भी प्लस आएगा, क्योंकि माइनस माइनस की हो जाएगा अपना प्लस। अगला प्रश्न देखो भाई, 20 संख्याओं का औसत 83 है। अगर प्रत्येक संख्याओं में 18 जोड़ दिया जाए, यानी कि हर संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी कि हर संख्या में 18 जोड़ेगा। 20 संख्या का औसत 83 है, इसका मतलब है पहली भी 83 है, दूसरी भी 83, तीसरी भी 83, सारी 83 हैं। और हर संख्या में 18 जोड़ दिया, हर संख्या में क्या कर दिया? 18 जोड़ दिया, तो हर संख्या कितनी होगी? कितनी बढ़ेगी? 18 बढ़ेगी, तो औसत भी उतना ही बढ़ जाएगा। यानी कि प्रत्येक में जोड़ने की बात करे है तो संख्या कितनी हो, कोई फर्क कौन पड़ा है? तो 83 का मैं वही चीज़ जोड़ दो, 83 में वही चीज़ जोड़ दो। अगर प्रत्येक में जोड़ना है तो सीधा जोड़ दो, 83 और 18, 8 3 11, 9 और 2 101, कितना गया अभी? 101। तो औसत के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? वह 101 हो जाएगा। अगला, 15 संख्याओं का औसत 42 है। 17 कम कर दिया जाए, प्रत्येक में कम कराएंगे यहाँ पे, प्रत्येक संख्या में 17 कम कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? प्रत्येक संख्या में जोड़ना है, सीधा जोड़ दो। प्रत्येक संख्या में घटाना है तो संख्या कितनी भी हो कोई फर्क कौन पड़ा, क्योंकि हर एक में जोड़ना है घटाना। अगर यहाँ पे 42 था, उसका 17 कम कर दिया तो इसका मैं भी 17 कम कर देंगे। ठीक है भाई, कितना आ जाएगा? 5 2, यानी कि क्या बच गया? 25। उसका औसत कितना हो गया? 25 हो गया। तो सीधा औसत में तो घटा दो संख्या कितने भी हों। अगला देखो, 30 संख्याओं का औसत 20 है। 30 संख्याओं का औसत कितना है? 20। प्रत्येक को 12 से गुणा कर दिया जाए, प्रत्येक को 12 से गुणा जाए। हर चीज़ 12 तो गुणा करनी है तो क्या फर्क पड़ेगा? कि में फर्क कौन पड़ा? वही फर्क पड़ेगा जो औसत को ऊपर पड़ना है। तो सीधा सीधा 20 ने किस चीज़ तो गुणा कर दो? 12। तो जो भी चीज़ ने गुणा करने की क्या है, भाग करने की क्या है, जोड़ने की क्या है, घटाने की क्या, वो आ जाएगा 12 दूनी 24, 240। तो औसत कितना हो जाएगा? 240। ठीक है भाई, 25 संख्याओं का औसत 132 है। उसे प्रत्येक संख्या को 11 से भाग कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो इसने आप सीधा आगे रहा भाई, औसत जो है उसने सीधा सीधा उसे चीज़ तो भाग देना है, जिससे हर संख्या ने भाग देना है, कितना आ जाएगा? 12। तो नया औसत क्या हो जाएगा? 12। तो यह बात समझ में आ गई होगी अपने। प्रत्येक संख्या का औसत 20 था, उसका मैं 12 गुणा करा थे, सीधा 12 गुणा कर देंगे, उसने जो औसत है उसने 12 गुणा कर देंगे। 17 कम करना था तो औसत में थे 17 कम कर दिया था, नया औसत आ जाएगा। औसत 83 था, उसका मैं 18 जोड़ना था तो औसत में 18 जोड़ दिया था, नया औसत आ गया था। ठीक है भाई, अगली संख्या देखो, 10 विद्यार्थियों का औसत
अंक 58 है। यदि एक विद्यार्थी को, ठीक है भाई नया टाइप आ गया, इसमें आप ध्यान से देखेंगे 10 विद्यार्थियों का औसत अंक क्या है 58। यदि एक विद्यार्थी को 40 के स्थान के ऊपर 30 अंक प्राप्त हुए तो औसत अंक प्राप्त यानी कि जो अपने औसत अंक हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है भाई 40 की जगह पर 30 क्या कहा भाई 40 की जगह पर क्या अंक प्राप्त हुए उसने 30 अंक प्राप्त हुए, यानी कि उसने विचारण मिले क्या नंबर थे 40 दे दिए गलती तक है 30, यानी कि 10 नंबर और हो जाके बढ़वा हुआ। क्या नंबर और है 10 नंबर और हो जाके बढ़वा हुआ, तो 10 नंबर बढ़ेंगे उसके, यानी कि क्या बढ़ेगा भाई 10 नंबर बढ़ेंगे, टोटल में भी 10 नंबर बढ़ेंगे, तो 10 नंबर बढ़ेंगे, लेकिन ये 10 नंबर 10 विद्यार्थी हम बढ़ेंगे क्योंकि औसत लिखा रखा है 58, तो इसके 10 नंबर बटेंगे, ये क्या हम बटेंगे 10 हम बटेंगे, तो कितना औसत पर कितना प्रभाव पड़ेगा 1 नंबर बट जाएगा, क्योंकि 10 नंबर आए हैं औसत लिखा रखा है फिर ने, उसका मतलब 10 नंबर 10 के 10 स्टूडेंट हम बट जाएंगे, 10 के 10 के हम बट जाएंगे 10 स्टूडेंट हम, तो औसत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा 1 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 58 था 1 ज़्यादा हो गया, कितना हो गया भाई 59। ठीक है बात समझ में आ गई कि मैं कौन करना है 40 मिलने थे 30 तो उसने मिल रहे हैं, तो 10 नंबर तो ज़्यादा मिलेंगे उसने, टोटल में 10 नंबर तो ज़्यादा बढ़ेंगे, तो 10 नंबर बढ़ेंगे वह सारे के सारे कितने बालकम बढ़ जाएंगे 10 बालकम, तो औसत के ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा 1 का। ठीक है भाई तो 58 था 1 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 59। अगला प्रश्न देखो, एक विद्यार्थी क्या भाई 10 विद्यार्थियों का औसत 65 था, एक विद्यार्थी को 30 के स्थान पर 80 अंक प्राप्त हुए कि भाई, यानी कि मिले तो थे 30 गलती थे 80 लिखे गए। ठीक है भाई मिले तो थे 30 गलती तो 80 लिखे गए, यानी कि उसने क्या नंबर ज़्यादा मिल रहे हैं, क्या नंबर ज़्यादा मिल रहे हैं 50, यानी कि 50 नंबर मिल रहे हैं ज़्यादा। ये क्या विद्यार्थियाँ मत कम होंगे सीधे सीधे 10 विद्यार्थियाँ में, तो औसत में क्या कम हो जाएंगे 5 कम हो जाएंगे, यानी कि औसत जो भी है उसका में 5 नंबर कम हो जाएंगे, क्योंकि 50 नंबर जो हैं ये एक्स्ट्रा दे रखे हैं, ये काटा का अगला। ठीक है भाई तो 5 नंबर एक्स्ट्रा, यानी कि 65 था औसत, उसमें 5 नंबर कम हो जाएंगे, औसत में कितना हो जाएगा भाई औसत पड़का का 60। बात समझ में आगे हुई। जो उत्तर माइनस का आओ है, अगर उत्तर क्या हो है माइनस का हो है तो औसत में वह चीज़ घटा देंगे, अगर उत्तर प्लस का हो जिस तरह के ऊपर प्रश्न में था तो उस टाइम के ऊपर वही औसत जुड़ जाएगा। ठीक है भाई अगला प्रश्न देखो, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 18वीं पारी में 12 रन बनाता है, क्या करता है भाई अपनी 18वीं पारी में 92 रन बनाता है, जिससे उसका औसत रन 2 बढ़ जाता है। औसत रन क्या हो गया 2 बढ़ गया, तो 17वीं और 18वीं पारी के औसत रन प्राप्त करें। तो ध्यान से देखा आप जो को बार पहले करे हैं आप इन्हें उन सवालों के हिसाब से देखा, तो उसने रन बना के रखे हैं 92 रन बना रखे हैं, रन कितने बनाए 12 रन बनाए, लेकिन औसत रन 2 बढ़ गया, क्या पारिया का 18 पारियाँ का औसत रन क्या बढ़ गया 2 बढ़ गया, यानी कि 18 पारियाँ का औसत रन 2 बढ़ा है, 18 पारियाँ का औसत रन 2 बढ़ा है, यानी कि उसने कई रन औसत के कारण बांट दिए, कई रन बांट दिए 18 दूनी 36, यानी कि 92 में 36 रन तो उसने बांट दिए, किसके कारण औसत के कारण है। कितना बच गया भाई 12 में 6 गए 6 और 8 में 3 गए 5, यानी कि कितने रन बच गए 56 बच गए, तो औसत कितना होगा 17वीं पारी का 56, तो 17वीं पारी का औसत कितना है 56 है, क्योंकि बचे 56 उसका दौरा बाकी तो उसने बांट दिए, तो औसत कितना हो गया 56 हो गया, तो उसका औसत रन क्या बढ़िया था 2, यानी कि 17वीं पारी का आ गया अपने दौरा है, अगर 56 था तो इसका में 2 बढ़ गया, तो 56 और 2 58, तो 2 बढ़ के कितना हो गया 58 हो गया, कैमवीं पारी में 18वीं पारी में। ठीक है सीधा सीधा करना है भाई, जो भी दे रखे हैं उसका मुताबिक अगर बढ़िया है तो कम कर दो, घटिया है तो जोड़ दो, क्योंकि घटिया है तो जो भी रन आए हैं उनका वो क्या करें भाई और आप ले लिए तो वो नंबर के हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। ठीक है भाई बात समझ में आगे होगी। अगला प्रश्न देखो ऐसा है, एक क्रिकेट खिलाड़ी 22 पारियों में 22वीं पारी में शतक बनाने से 2 रन से चूक गया, जिससे उसका औसत रन 2 बढ़ जाता है, तो 21वीं और 22 पारी का औसत बताएं भाई। 22 पारी में शतक बनाने तो चूक गया, इसका मतलब क्या रन बनाए उसने 98 रन बनाए, 2 रन तो चूक गया, इसका मतलब कि उसने रन कितने बना दिए 98। 22वीं पारी में
यानी कि 22 पारियां, कितने पारियां में 22 पारियां बांट दिया अपन दो दो रन। दो दो रन बढ़ गए, बड़े हैं कम हुए हैं, बड़े हैं। अगर बढ़िया है इसका मतलब कि हापिन बढ़ाया कुकर कराएंगे भाई, औसत का मैं बढ़ावा है कुकर है, यानी कि पहले में 50 थे, दूसरे में 50 थे, तीसरे में 50 थे। औसत बढ़ाने खातर आप इन्हें 2 हिस्से देने पड़ेंगे, 2 हिस्से देने पड़ेंगे यार, 2 हिस्से देने पड़ेंगे, सारे थे 2 रन देंगे। जिद औसत बढ़ेगा तो देवांगे, इसका मतलब कि यहाँ पे अपर लिमिट कम कराएंगे। तो आप इनके करे 98 रन बनाए थे, लेकिन 22 दूनी 44 रन आप इन्हें और ही बांट दिए ताकि औसत बराबर हो जाए। तो कितना आ गया भाई 22 दूनी 44 रन आप इन्हें बांट दिए 98 में थे, तो अपना कितना औसत आ गया भाई 54। ठीक है भाई, 54 रन थे। ये कैमवी पारी के थे, 21वीं पारी थे। कौन सी पारी थे? 21वीं पारी थी। तो 21वीं पारी में 54 थे, उसका 2 रन के हो गए 21वीं पारी में, उसका औसत के हो गया 2 बढ़ गया, तो कितना हो गया 56 हो गया। 22वीं पारी में कितना हो गया उसका 56 हो गया। बात समझ में आ गई होगी। अगर बढ़ा है तो कम कर देंगे, घटा है तो जोड़ देंगे। क्यों कम कराएंगे, क्यों जोड़ेंगे, यह बात भी देख ली होगी। क्योंकि बढ़ाना खातर अपन 2 रन सारे दे दिए तो अपने नंबर तो कम हो गए, क्योंकि अपन सारे दे दिए। तो अपन कै रन दे दिए 2 रन दे दिए, कै पारियाती दे दिए 22 पारियाती, 22 पारियाती 2 रन दे दिए, 98 में 44 रन दे दिए, तो औसत क्या रहा होगा उसका 54 रहा था। 54 रन दे रहा था, इसका 2 जोड़ दिया, कितना रन हो गया 56 हो गया। 15 व्यक्तियों का औसत कितना है भाई 3000 है। 10 व्यक्तियों का औसत 2500 है। तो सभी की औसत क्या होगी? तो 15 व्यक्तियों का औसत 3000 है, तो 15 व्यक्तियों का जोड़ कितना है 15 गुना में 3, यानी कि एक 15 व्यक्ति का 3000 का मतलब ये है कि एक आदमी ने 3000 रुपये मिले, 15 व्यक्ति ने कितने रुपये मिले हैं 15 दिए 45,000 रुपये, जमा में 10 व्यक्ति हैं 2,500 रुपये मिले हैं। तो कुल इतने हो गए, यानी कि कुल मिला के कितने रुपये मिले हैं 45,000। तो ये 15 आदमी कमाऊ हैं और 25,000 ये 10 आदमी कमाऊ हैं। तो कुल मिला के कितने रुपये कमाऊ हैं, ये कितने में कमाओ भाई 25,000 ये कमाओ हो, 45,000 ये कमाओ हो, तो कितने हो गए भाई 50 रुपये से 70,000 रुपये। 70,000 रुपये कमाऊँ हूँ, कितने आदमी कमाऊँ हूँ 15 ये 10 ये 25, 15 ये 10 ये 25 आदमी मिल के 70,000 रुपये कमाऊँ हैं। तो आप ये काटा है 5, तो 5 5 का 5, 5 के 20, फिर 5 तक काटे हैं 5 दूनी 10, 5 8 40 2800। तो औसत कितना आ गया 2800, यानी कि आप इनके करा जोड़ ले काट दिया 20 वालों का। 20 आदमी मिलके क्या कमाओ 70,000 रुपये कमाओ हैं। 25 आदमी मिलके 70,000 रुपये कमाओ हैं। कै आदमी मिलके 25 मान की, यानी कि 25 व्यक्तियों का जोड़ कर दिया फिर बटे में 25 टेक दिया, तो क्या लिख रहा है अपना एवरेज, यानी कि औसत। अगला प्रश्न देखो, सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान 27 है। सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत क्या है 27 है। औसत 27 है, तो उनका जोड़ कितना है 27 गुणा में 3। ठीक है भाई, एक आदमी यानी कि औसत 27 का मतलब सोमवार ने 27 था, मंगलवार ने 27 था, बुधवार ने 27 था, तो 27 गुणा में 3। ठीक है भाई, आगे क्या है मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार का, यानी कि मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत कितना है 18 डिग्री सेल्सियस, मतलब 18 गुणा में 3। ठीक है भाई, तो इसने अगर आप ध्यान से देखा, इसने आप क्या करा ध्यान से देखा, तो क्या गया अपने दौरे बृहस्पतिवार का तापमान दे रखा है अपने तीन, क्या कहा भाई बृहस्पतिवार का तापमान 7 दौरा कितना डिग्री 21 डिग्री। तो सोमवार का तापमान बुझ जाए, ध्यान से देखो, मंगलवार इसमें है, मंगलवार इसमें है, बुधवार इसमें है, बुधवार इसमें है। तो अगर आप दोनों इक्वेशन घटावा तो सारा माइनस आ जाएगा। मंगलवार तो मंगलवार कट गया, बुधवार तो बुधवार कट गया, तो सोमवार जमा घटा में बृहस्पतिवार बराबर किसका होगा, ये दोनों एक से हैं, तो 3 गुणा में 27 में 18 गए, क्या बच गए 27 में, तो 18 गए कितने बच गए 9, कितने हो गया भाई 9 है 27। ठीक है भाई 27, यानी कि बृहस्पतिवार ने घटा दें यहाँ भी किस्मत सोमवार में, तो 27 आओ, तो बृहस्पतिवार का तो अपने तो दे रखा है, सोमवार घटा में 21 बराबर है 27 का, तो सोमवार की वैल्यू कितना है प्लस का माइनस का प्लस है प्लस हो जाएगा,
27 जमा में 21 कितना आ गया 48। बात समझ में आ गई होगी भी अपने, बिल्कुल सही है। ठीक है, अभी क्या करना है, दोनों इक्वेशन का अंतर कर देंगे, बिल्कुल बेसिक प्रश्न है। अगला प्रश्न देखो, सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान 33 है। तो सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान है 33 डिग्री। ठीक है, मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार का, मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार का औसत तापमान है कितना, तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है। तो मंगलवार और सोमवार का तापमान क्या होगा, ध्यान से देखो भाई, इनका कितना है 31 डिग्री सेल्सियस, तीनों का कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो सबसे पहले करना है सोमवार तो मंगलवार घटाएगा, तो आप इन्हें क्या कराएंगे, घटाएंगे, कर दो। तो सोमवार घटा में बृहस्पतिवार किसका बराबर आ जाएगा, 3 गुणा में 2, 6, 3 गुणा में 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी कि सोमवार घटा में बृहस्पतिवार बराबर है 6 है। इसने ध्यान से देखो, यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है, सोमवार के तापमान का किसका भाई, सोमवार का तापमान का 4/5 है, इसका मतलब क्या है, सोमवार न 5 है तो बृहस्पतिवार न क्या है 4 है। इसका सीधा सा मतलब ये है, अगर सोमवार 5 है तो बृहस्पतिवार का है 4 है। तो अपने इधर क्या आ गया, रेशियो आ गया, क्या आ गया रेशियो, यानी कि जो 5 है तो ये क्या है 4 है, दोनों मिलके क्या है 5 4 9। ठीक है भाई, 5 4 का है 9, यानी कि जो क्या है 5x घटा में 4x की वैल्यू क्या है 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 में 4 का x की वैल्यू कितनी आ गई 6। अगर 6 आप इसका में टेका तो कितना आ जाएगा, 6 पंजे 30 और 6 चौके 24। बात समझ में आ गई। कंडीशन कोई भी दे रखी हो, पहली कंडीशन आप इन बेरा होना चाहिए, दूसरी कंडीशन तो अपना आप लागनी शुरू हो जाएगी। तो यह चीज़ आप इन रेशियो में सीख रखी है। अगला प्रश्न देखो, एक कक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत अंक 62 है। सभी विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है 62 है। लड़कों का औसत अंक है 54 है और लड़कियों का औसत अंक है 65। तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। ठीक है भाई, लड़कियां का कितना है, यानी कि बॉयज़ का कितना है 54, गर्ल्स का कितना है 65, दोनों का कितना है 62। सीधा सीधा एलिगेशन लाग गया है, बिल्कुल लाग जाए। वैसे 62 में 65 गए 3, 54 में तो 62 गए 8। तो रेशियो है अपना 3:8, यानी कि 3 छोरे हैं, छोरी का है 8 से। तो बॉयज़ का गर्ल का रेशियो क्या गया 3:8। ठीक है भाई, सीधा एलिगेशन लगा कहाँ पे। एक कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं जिनका औसत 50 है। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 20 अधिक है। तो लड़कों का औसत 40 है, तो लड़कियों का औसत क्या होगा। ठीक है भाई, इसने अगर आप ध्यान से देखा तो लड़के कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं 60 हैं, यानी कि बॉयज़ प्लस गर्ल्स की वैल्यू कितनी है 60 है। इवन का लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 20 अधिक है, यानी कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 20 अधिक है। इसका सीधा सीधा मतलब है जितनी छोरी हैं उनका में अगर आप 20 और कर दें तो वो छोरिया का बराबर हो जाएंगे, यानी कि बॉयज़ ने क्या लिख सकता हमें गर्ल्स प्लस 20 नहीं है। तो इस इक्वेशन में आप टेक का यार बी के जनाब क्या कर दो, गर्ल्स प्लस 20 जमा में गर्ल्स बराबर है 60। तो 2 गर्ल्स की वैल्यू कितनी आ गई 40, गर्ल्स की वैल्यू कितनी आ गई 20, यानी कि अगर 20 लड़की हैं कुल 60 हैं तो छोरे कितने हैं बॉयज़ कितने हैं 40 हैं। तो 20 ज़्यादा हो गए, बिल्कुल हैं। तो तामीन बेरा पार्ट क्या है, लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है 1:2। ठीक है, तो लड़कियों का औसत क्या होगा, के लिए काटना है लड़कियों का औसत। तो कक्षा में 60 विद्यार्थियों का औसत है 50 है, तो 6 पंजे 30, यानी कि कुल मिला के 3000 नंबर ले रखे हैं। यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 20 अधिक है, लड़कों का औसत है 40, लड़के क्या हैं 40 है, 40 लड़के हैं तो लड़कों का औसत भी क्या है 40 है। तो लड़कियां का रन प्राप्त करे हैं, क्या प्राप्त करे हैं 1600।
पूरी क्लास ने 3000 नंबर लिए हैं, लड़कियां ने 1600 नंबर लिए हैं, तो लड़कियां ने क्या नंबर लिए हैं, कितने नंबर लिए हैं भाई 1600, इसमें तो कम कर देंगे 0 0, 10 में 6 गए 4, 2 में 3 गया 1, यानी कि 1400। लड़कियां ने 1400 अंक लिए हैं, लड़की से कितनी 20 है, लड़कियां का कुल अंक का जोड़ है 1400, 20 लड़की हैं तो कितने रन औसत हैं उसके 70 नंबर। तो लड़कियों का औसत नंबर कितना है 70 है, लड़कों का औसत अंक अगर 40 है। तो ये बेसिक कैलकुलेशन आपने समझ में आ गई होंगी। एक कक्षा का औसत 30 है, एक कक्षा का औसत कितना है 30 है, प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है, अंतिम 4 संख्याओं का औसत 32 है, तो चौथी संख्या ज्ञात करें भाई, फोर्थ संख्या ज्ञात करें। यानी कि फोर्थ संख्या क्या होगी, देखो भाई 7 संख्या हैं 1 2 3 4 5 6 7, क्या है, पहली 4 संख्या का औसत कितना है 25, पहली 4 संख्या का औसत कितना है, अंतिम 4 संख्याओं का औसत कितना है 32, यानी कि पहली 4 संख्या का जोड़ अंतिम 4 संख्या का जोड़ का में जो चौथी संख्या है कितनी बार यूज हो रही है 2 बार। तो पहली संख्या 4 संख्या का और दूसरी 4 संख्या का जोड़ कर आप ही और 7 की 7 संख्याओं का जोड़ कर दें आप ही बराबर में, तो चौथी संख्या 2 बार यूज हो रही है, और ये जो 7 संख्या औसत है तो इसने 7 तो गुणा कराएंगे औसत ने, तो ये जोड़ा जाएगा अपना दो है। तो प्रथम 4 संख्याओं का औसत कितना है 25 है, 25 चौके 100, यानी कि 1 2 3 4 का जोड़ कितना हो गया 100, जमा में 4 5 6 7 का जोड़ कितना हो जाएगा भाई 32 चौके 128, यानी कि 128 हो गया जोड़ अंतिम 4 का। 3 वाला कितना हो जाएगा 7 संख्याओं का जोड़ कितना हो जाएगा, औसत 30 है तो 7 गुणा में 30 जोड़ कितना हो जाएगा 210, कितना हो जाएगा 210। 100 प्लस 128, 100 प्लस 128 कितना हो गया भाई 228, और ये कितना हो गया 210। तो 228 चाहिए हो 210 चाहिए हो 228 हुआ है, ये किसका कारण हुआ है, चौथी संख्या 2 बार यूज हो रही है। अगर वह 2 बार यूज हो रही है तो 1 बार तो इसका में भी है, 1 बार के है एक्स्ट्रा है, तो इसका में कितना एक्स्ट्रा है 18, 18 जो एक्स्ट्रा है के जो 18 एक्स्ट्रा है या के है फोर्थ संख्या, क्योंकि यह 2 बार यूज हो रही थी, 1 बार इसमें भी है इसमें भी है, तो इसका में 1 बार एक्स्ट्रा यूज हो रही है फोर्थ है, तो सीधी सी बात सब क्या हो जाएगी लिखड़ा होगी, अन दोनों का अंतर कर दिए। बात समझ में आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, 11 संख्याओं का औसत 25 है, प्रथम 6 संख्याओं का औसत 21 है, अंतिम 6 संख्याओं का औसत 30 है, तो वही चीज़ अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, प्रथम 6 संख्याओं का औसत कितना है 21, अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना है 30, यानी कि छठी संख्या कितने बार यूज हो रही है 2 बार यूज हो रही है, तो वो काम करना है। प्रथम 6 संख्याओं का औसत 21 है, तो कितना हो जाएगा भाई 126 है, जमा में अंतिम 6 संख्याओं का औसत 30 है, तो 6 3 18 180 बराबर किसका होगा, 11 संख्याओं का औसत कितना है 25, 11 5 55 का 5, 11 दूनी 22 और 5 27, 275 है, अण का जोड़ कितना आ जाएगा 6 8 2 10 की 0 चला गया 1 3 306, 275 और 306 का अंतर कितना हो जाएगा अपना 25 और 6 31, यानी कि छठी संख्या की 31 है। बात समझ में आगे होगी भाई। अगला प्रश्न देखो, एक कक्षा में सभी लड़कों और लड़कियों का औसत ए है, लड़कों और लड़कियों का औसत कितना है ए है, कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है 3:1, 3:1 है, इसका मतलब ये है अगर 3 लड़के हैं तो 1 के है लड़की है, सीधा मतलब क्या है भाई, जय 3 लड़के हैं तो 1 लड़की है, जय 6 लड़के हैं तो 2 लड़की हैं, तो आप ही गणे क्यों माना कैलकुलेशन क्यों बढ़ाओ, तो आप ही मान लेंगे 3 लड़के हैं तो 1 लड़की है, तो कुल मिला के कितने हैं 4 जने हैं, 4 जने का औसत कितना है ए है, तो 4 ए के है उनका जोड़ है, 4 जने का 4 ए के है जोड़ है, ठीक है। यदि लड़कों का औसत के है a+1, लड़के कितने हैं 3, तो 3 का औसत है a+1, 3 का औसत यानी कि बॉयज़ का औसत क्या है गया 3a+3, 3a+3 ये औसत है, यो लड़कियां का प्लस लड़कियां का है, बॉयज़ प्लस गर्ल्स का है,
तो आपने किसका औसत निकालना है? गर्ल्स का निकालना है। तो गर्ल्स का औसत निकालना है तो क्या हो जाएगा भाई, 4a घटा में 3a प्लस 3, 3a माइनस 3, क्योंकि माइनस इसने घटावांगे तो ये भी माइनस का होगा, ये भी माइनस का होगा। 4 में 3 गए भाई, a माइनस 3 किसका आ गया औसत भाई? यो गर्ल्स का, यानी कि लड़कियां का। बात समझ में आगे होगी भाई। अगला प्रश्न देखो भाई, दो संख्या का औसत है एक्स वाई। यदि एक संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या है? ठीक है, पहली संख्या क्या है? x है, तो दूसरी संख्या क्या है? निकुंजा है। तो दो संख्या का औसत क्या है? एक्स वाई। औसत एवरेज, एवरेज एक्स वाई है, तो उनका जोड़ क्या है? 2xy। जोड़ के है 2xy। अगर उनका सम जोड़ 2xy है तो a जमा में b के हैं 2xy। ये भी इसने ध्यान से देखा, एक संख्या x आगलन दे रखी है, तो x जमा में दूसरी संख्या b की वैल्यू बूझ रखी है, तो 2xy है। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2xy माइनस x। x को हम ले लें तो क्या आ जाएगा? 2y माइनस 1। या क्या आ जाएगी दूसरी संख्या? क्या आ जाएगा भाई? दूसरी संख्या। तो सीधा सीधा देखा अपन ने, एवरेज एक्स वाई था तो उसका जोड़ कितना हो जाएगा? 2xy, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला क्या? दो संख्या थी एक्स वाई, तो एवरेज निकालने खातर इसका मैं क्या कराया था अभी? इसका जोड़ था जो उसका बेटे में 2 कराया था, तो इसने 2 तो गुणा करना है, तो ये जोड़ को नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। जोड़ आ गया अपना 2xy। a प्लस बी की वैल्यू है 2xy। a की वैल्यू दे रखी इसने x, तो b की वैल्यू लिकाड़ नहीं है अपन, तो लिकाड़ कहाँ पे? बिल्कुल लिकाड़ कहाँ है। अगला प्रश्न देखो भाई, 6 व्यक्ति खाना खाने जाते हैं भाई। 6 व्यक्ति की जहाँ हैं खाना खाना तो खातर जहाँ हैं, उनमें 5 दोस्तों ने प्रत्येक ने भोजन पर 32 रुपये खर्च करे। 5 में प्रत्येक ने 32 रुपये खर्च करे, तो 5 एन मिल के कितने रुपये खर्च कर दिए? 32 5 160 रुपये। क्या करा भाई? 160 रुपये। तो 160 रुपये तो आप इन्हें खर्च कर दिए। आगे के कहें, और छठे व्यक्ति ने सभी दोस्तों के औसत खर्च का, यानी कि 6 जने का औसत खर्च था 80 रुपये ज़्यादा दिए, तो 5 जने ने मिलकर क्या रुपये दिए? 160 रुपये। और जो आखिरी वाला लिचड़ आदमी था उसने सारा का जो औसत था ना, आपने मान लिया सारा एक्स औसत, सारा का क्या कर लिया भाई? आपने रुपये जो दिए हैं क्या मान लिए? औसत क्या मान लिया? एक्स मान लिया। तो जो एक्स यानी कि सारे का जो औसत है वो तो दिए हैं 80 रुपये ज़्यादा दिए हैं। तो ध्यान से देखा आप, 180 जमा में एक्स जमा में 80 किसका बराबर होगा? किसका बराबर होगा भाई? 6x का। किसका बराबर होगा? 6x का। क्यों? क्योंकि औसत x है, तो 6 का जोड़ कितना हो जाएगा? 6 गुणा में x। तो आपने देखा कि 160 रुपये तो 5 जने ने खर्च दिए। छठा आदमी ने जो 6 आदमियों का औसत है वो कितना मान लिया आपने? x मान लिया, तो x रुपये दिए जमा में 80 रुपये ज़्यादा कर दिए उसने। तो 5 आदमी, छठा आदमी, 6 आदमियों का क्या आ गया? अपना खर्चा का जोड़ आ गया। खर्चा का जोड़ है, औसत अपना दो उन 6 आदमियों का x है, तो उन 6 आदमियों का जोड़ क्या हो जाएगा? 6x हो जाएगा। तो 180 160 प्लस 80 कितना हो जाए? 240 रुपये जमा में x बराबर है 6x। तो 5x की वैल्यू कितनी होगी? ये पर होना चाहेगा 5x की वैल्यू कितनी होगी भाई? 240। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बटे में 5, तो 5 तक घटाएंगे कितना हो जाए? 5 के 20, 5 8 है 40। तो क्या आ गया भाई? अपना औसत क्या था? 48 रुपये था। ठीक है भाई, तो औसत कितना था अपना? 48 रुपये। तो क्या गुजरा क्या था? ये तो गुजरा क्या था? बात समझना। आगे दोबारा देखो, अभी 5 आदमी हैं तो 32 रुपये के हिसाब से दे दिए, तो कितने रुपये दे दिए? 160 रुपये दे दिए। छठा आदमी ने कहा है तो जो अपना सारा का औसत 100 रुपये तो दिए 80 रुपये और दे दिए। तो 5 आदमियों का जोड़ जमा में छठा आदमी का जोड़ किसका बराबर हो गया? 6x का बराबर। क्यों? क्योंकि अपने औसत x माना था, तो 6 जने ने मिलकर क्या रुपये दे दिए? 6x। तो 240 जमा में x बराबर आ जाएगा 6x। तो 5x की वैल्यू आ गई 240, x की वैल्यू आ गई 48, यानी कि x के माना था आपने औसत का आदमियों का? 6 आदमियों का।
ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखो, 6 व्यक्तियों के होटल में खाने जाते हैं, उनमें से 5 व्यक्तियों ने 40 रुपये खर्चे। 5 व्यक्तियों ने कितने रुपये खर्चे? 40 खर्चे। कुल मिला के कितने रुपये खर्च दिख दिए? 200 रुपये। आप इन जो औसत है वो मान लिया x मान लिया। छठा आदमी ने औसत तो 50 रुपये ज़्यादा खर्च दिए, ठीक है भाई। तो 200 रुपये तो 5 आदमी ने खर्चे, जमा में उसने औसत के x दिए, जमा में 50 रुपये के एक्स्ट्रा खर्च दिया, ठीक है भाई। जो कि किसका बराबर आ गया? 6 आदमियों का 6x का बराबर। किसका बराबर आ गया? 6x का बराबर। तो 5x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 250 का बराबर। x की वैल्यू कितनी आ गई? 50 का बराबर। बात समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न देखो, 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत 1/6 गुना है, ठीक है भाई। 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत उनके योग का 1/6 गुना है। उनके योग का कितना है? 1/6 गुना, यानी कि a जमा में b जमा में c जमा में d जमा में e जमा में f। ये जोड़ है तो औसत क्या होगा? बटे में 6 संख्या हैं तो बटे में 6 है, तो जोड़ का 1/6 तो होगा औसत हमेशा। तो लगातार विषम संख्याओं का औसत 1/6 गुना तो होना तो ये है। तो सब तो बड़ी सब तो छोटी संख्या के बीच का अंतर लिखा देता हमें। तो इसका में कोई फर्क कौन करें? हम 1 तो शुरू करो, हम 5 तो शुरू करो, हम 7 तो शुरू करो, तो हम कहते भी शुरू कर ले हो। तो सब तो बड़ी सब तो छोटी संख्या का अंतर हमेशा बराबर होगा, ठीक है भाई। अंतर लिखा है अपन। पहली मान ली 1 थी, दूसरी मान ली 3 थी, तीसरी 5, चौथी 7, 9, 11, 1 2 3 4 5 6 संख्या होगी। तो सब तो बड़ी संख्या कर सब तो छोटी संख्या का अंतर क्या हो जाएगा? 11 घटा में 1 10। जरूरी कौन था? हम 1 तो मानो, तो हम 9 तो मानना शुरू कर दिया। 9, दूसरी संख्या होगी 11, 13, 15, 17, 19, कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6, ठीक है भाई। तो 19 घटा में 9 भी कितना होगा? 10 होगा। और कितनी भी बड़ी संख्या शुरू कर लो, अंतर हमेशा सेम रहेगा, ठीक है भाई। तो आप इन सीधा एक के काम करना है संख्या की में मानो, तो आप छोटे छोटी माना है, कैलकुलेशन में कम होगी तो 1 तो लाग जाओ हमेशा, ठीक है भाई। बात समझ में आती ही आगे होगी। अगला प्रश्न देखो, 9 लगातार प्राकृत सम संख्याओं का औसत अम है। तो भाई इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। अगला प्रश्न देखो, 3 वर्ष पहले के भाई 3 वर्ष पहले 5 सदस्यीय परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी, यानी कि 5 आदमियों की औसत आयु 17 वर्ष है। तो 5 आदमियों का जोड़ कितना हो गया भाई? 85। 17 बन कितना आ गया? 85, यानी कि 5 सदस्यों की औसत आयु कितनी है? 85। 3 साल पहले कदे 3 साल पहले वर्तमान में एक बच्चे ने जन्म ले लिया। आज उस परिवार की औसत आयु उतनी ही है। औसत आयु कितनी है? उतनी ही। एक आदमी बालक ने जन्म लिया 3 वर्ष के पहले। 3 वर्ष पहले क्या थी? 85 साल। 5 सदस्य हैं। क्या सदस्य हैं? 5 सदस्य हैं। पहला आदमी भी 3 साल बढ़ा है, दूसरा आदमी भी 3 साल बढ़ा है, तीसरा आदमी 3 साल बढ़ा है। तो उम्र की खास बात होगी, सबकी बराबर बढ़ेगी। 50 साल का हो तो उसमें भी 3 साल बढ़ेगी, 5 साल का तो उसमें भी 3 साल बढ़ेगी। तो 5 आदमी की 3 साल में कितने साल और बढ़ेगी? 15 साल बढ़ेगी। तो इब वर्तमान में इन 5 आदमियों का जोड़ कितना है? उम्र का जोड़ कितना है? 100 वर्ष। कितना है भाई? 100 वर्ष, यानी कि 5 आदमियों का 100 वर्ष है, ठीक है। अरिबन्यू का आज उस परिवार के उतनी ही है जितने बच्चे की आयु, बच्चे पैदा हुए, लेकिन औसत आयु उतनी है, यानी कि 5 आदमी थे, ये एक आदमी और हो गया। 6 आदमियों की 17 के हिसाब तो कितनी हो जाएगी भाई? 6 आदमियों कितनी हो जाएगी भाई? 17, 102। 6 आदमियों कितनी हो जाएगी? 17 तक जाते 102 नहीं है। तो 5 आदमियों की उस उम्र का जोड़ कितना है? 100 वर्ष। 6 आदमियों की उम्र का जोड़ कितना है? 2 वर्ष है। तो बालक की उम्र कितनी है? 2 वर्ष। बात समझ में आगे सीधा सीधा ये कैलकुलेशन आप इन्हें नॉर्मल ही करनी है, ठीक है भाई। इस टाइप ने एक बार फिर देखा अभी एक सवाल है भाई इसका। तो आप इस प्रश्न आप ध्यान से देखा, तो ध्यान से देखो कि क्या भाई 3 वर्ष पहले 5 सदस्यीय परिवार की औसत आयु 17 साल थी। तो 5 वर्षीय औसत आयु का आयु का जोड़ कितना होगा? तो 5 व्यक्ति हैं, एक आदमी को 17 साल है, तो 85 साल के ये 5 के 5 आदमी हैं। 3 साल पहले की बात है,
तो पहले में भी 3 साल बढ़ेगी, दूसरे में भी 3 साल बढ़ेगी, तीसरे में भी 3 साल बढ़े, तो 5 आदमी कितने साल उम्र बढ़ेगी? 15 साल बढ़ेगी। तो वर्तमान में उनकी 5 आदमी की आयु का जोड़ कितना है? सो 5 आदमी में 5 आदमी की जोड़ कितना है उम्र का? 100 है। इवन का है कुणुका में एक बालक और हो गया, लेकिन उनकी औसत आयु पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब औसत आयु आज भी 17 वर्ष है। औसत आयु आज भी 17 वर्ष है। आज उन 5 आदमियों को का जोड़ कितना है? 100 है। औसत भी है लेकिन 17, लेकिन वह आज सदस्य कितने हो रहे हैं? आज 6 सदस्य हो रहे हैं। तो कितना हो गया? 102 साल। तो 6 आदमियों की उम्र 102 साल है, 5 आदमियों की उम्र 100 साल है, तो 6 आदमी की उम्र कितनी होगी? 2 साल। बात समझ में आगे होगी। जो अपना औसत है, एवरेज है, ये चैप्टर अपना पूरा हो गया। जितने भी टाइप बने हैं, जिसे भी टाइप बने हैं, सारे आप इन्हें कर लिए हैं। तो मेरे हिसाब में ये बस सारे के सारे टाइप अपने समझ में आ गए होंगे। दोबारा रिपीट करने खातिर क्लास में एक बार फिर देख लियो। जो बालक अपने नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, और पुराने हुए लाइक कर दे, क्योंकि डी ग्रुप खातर अपने बहुत कम दिन रह रहे हैं। चैप्टर वाइज आप खत्म कराएंगे जल्दी है। धन्यवाद।